खजूरी खास पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने लड़के की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा। वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू किया बरामद। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। पूर्वी दिल्ली में बिना बताए शराब की दुकानों को किया जा रहा सील। दुकानदारों का कहना बिना नोटिस के ठेका कर दिया सील। दुकान के अंदर रखा है लगभग 50 लाख का सामान। सीलमपुर के एफ ब्लॉक में सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से लोग परेशान। बच्चों को स्कूल जाने में हो रही परेशानियां। शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं देता ध्यान। कृष्णानगर में बदहाल सड़क से लोगों को हो रही परेशानियां। मलबा पड़े होने की वजह से लगता है जाम। कई बार हो चुके हैं हादसे, फिर भी प्रशासन नहीं देता ध्यान। पूर्वी दिल्ली के रामलीला के आयोजक डीपीसीसी के फैसले से नाराज। कहा लगता नहीं सरकार इस बार लीला होने देगी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 22 साल के लड़की की कुछ लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किया है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। दोनों आरोपी वजीराबाद रोड खजूरी खास से पकड़े गए हैं। पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को वही कपड़े पहने हुए देखा जो कि वारदात के समय पहने हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी में उन कपड़ों को देखा था। पकड़े गए आरोपी के नाम अतिन और एहसन है। पुलिस दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत खुलने वाली शराब की प्राइवेट दुकानों का लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो गया था। आपको बता दें कि जिसके बाद से इन शराब के ठेकों को बंद किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भी शराब के ठेके को बिना नोटिस दिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से दुकानदारों में काफी नाराजगी देखने को मिली। दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, हमारी दुकान को सील कर दिया गया। दुकानों के अंदर 50 लाख से ज्यादा का सामान रखा हुआ है जो हम लोग निकाल भी नहीं पा रहे। कम से कम इतना समय तो देना चाहिए था कि जिससे हम लोग अंदर रखे हुए सामान को निकाल सकें। अंदर सामान तो भी बहुत है, दो तीन दिन का सामान है। नुकसान तो डेली जो सेल है 10 लाख रुपए लगभग सेल डेली थी। ये सविता विहार LSC मार्केट। ये गवर्नमेंट का गलत नियम है। कुछ भी करने से पहले बोलना चाहिए, बताना चाहिए। काफ़ी नुकसान है। हर दुकानदार को 20, 25, 30, 50 लाख रुपए का नुकसान है। ये तो एक सरासर गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। कोई भी प्राइवेट लोग जो दुकानें खोली थी उनको बहुत बड़ा नुकसान है। ज़्यादातर दुकानें किराए पे ही हैं। 3-3 लाख रुपए किराया पर दुकान का। वर्कर है, सब बेरोज़गार हो गए हैं। पहले सरकारी से हो गए थे, प्राइवेट से हो गए। हमारे दुकान में सर 40 से 50 लाख रुपए का माल है और मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और दुकान हमारी सीज कर दी गई। सर अंदर है हमारे पास 40 से 50 लाख रुपए का माल है। नुकसान तो है ही सर। अब ये तो जब से मतलब 2 दिन हो गए हैं, 31 तारीख तक खुला है, 1 तारीख के बाद हमारा बंद कर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर एच ब्लॉक में सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। सीवर का पानी अब सड़कों पर दिख रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार हम कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इस वजह से कई बीमारियां भी हो रही हैं और इलाके में 3 स्कूल हैं जिसमें बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, लेकिन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इलाके के लोग चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या को ठीक कराए जिससे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। पूर्वी दिल्ली के कई बस स्टैंड काफी जर्जर हालत में हैं और ऐसा ही एक बस स्टैंड जगतपुरी में भी है। आपको बता दें कि बस स्टैंड पर बैठने की व्यवस्था तो है लेकिन यहाँ पर शेड काफी लंबे समय से टूटी हुई है। शेड टूटी होने की वजह से लोग बरसात के समय में भीगकर बस का इंतजार करते हैं और गर्मी के मौसम में धूप से बच भी नहीं पाते। शेड टूटे होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि प्रशासन को इसकी मरम्मत पर ध्यान देना चाहिए और इसे ठीक भी करवाना चाहिए। टूटा हुआ है तो प्रॉब्लम है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। बस स्टैंड तो देख ही रहे हो आप, टूटा हुआ है सारा शेड। हाँ ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होती है यार। आप देखो कितनी गर्मी है, अब ओल्ड एज है या कोई भी है तो दिक्कत तो है ही है सबके लिए।
ऑफ कोर्स भीग सकते हैं, काम पे जाना है तो सारे कपड़े खराब। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को इसको ठीक कराना चाहिए जल्दी से जल्दी। ये छत टूटी हुई है, स्टैंड पर जैसा है वैसा आप दिख रहा। बरसात में परेशानी है। आए तो काफ़ी टाइम होगा टूटे होगा 3-4 महीने से तो मैं देख ही रहा हूँ टूटा हुआ। हाँ, पानी की जो होती है, भीग जाते हैं सब लोग। न्यू उस्मानपुर इलाके में 2 हथियारबंद बदमाश जबरन घर में घुस गए। अकेली महिला को गन पॉइंट पर लिया, हाथ पैर बांधकर पूरा घर खंगाला। आपको बता दें कि अलमारी के लॉकर पर का जो ताला है वो भी तोड़ दिया और 5 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी समेट ली। बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गए। आपको बता दें कि महिला ने कुर्सी खिसकाकर पड़ोसियों को कॉल की, फिर पुलिस को वारदात की जानकारी दी गई। पुलिस ने लूटपाट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है और कुछ संदिग्ध की पहचान भी हुई है, जिनकी शिनाख्त करवाई जा रही है। आपको बता दें कि उषा अरविंद नगर में रहती है और पति की मौत हो चुकी है। बेटा और बहू अलग रहते हैं। वे जीटीबी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है। उन्होंने पुलिस को बताया कि शनिवार रात करीब 9 बजे एक अनजान लड़का गेट खोलने के लिए कहने लगा। उससे पूछने पर वो कहने लगा कि गेट चेक करने के लिए। गेट खोला तो एक और लड़का भी पीछे से जबरन घर के अंदर घुस आया। दरवाजे पर कुंडी लगा दी गई थी और चाकू की नोक पर भीतर ले आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे किसी भी ऐसे समारोह जिसमें खाना बनाने, गंदगी के निपटान के लिए ईटीपी लगाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि जो ऐसा नहीं करेगा उस पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के नियमों का उल्लंघन करने पर रोजाना 50 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इस आदेश पर सीसीएन के रिपोर्टर ने पूर्वी दिल्ली के रामलीला आयोजकों से बात की तो उनका कहना था कि लगता नहीं है कि सरकार इस बार रामलीला करने देगी। डिपार्टमेंट की मंशा नहीं दिख रही। अभी इस तरह की पाबंदियां और जुर्माने लगाए जा रहे हैं। उसमें यही कहा गया है कि भाई रामलीला जो अब से पहले 5 लाख रुपए पर डे पेनल्टी लगाई जाती थी, अब वो 5 लाख की जगह 50 लाख रुपए की गई है। अर्थात 50 लाख रुपए की सोच क्या है भाई? रामलीला कमेटी को एक इंडस्ट्री थोड़ी चला रही है। रामलीला कमेटी समाज में धर्म प्रेमी बंधुओं के पास जाती है और उनके जो धर्म प्रेमी बंधु जो भी है 1000, 2000, 5000 जो भी सहयोग देते हैं, उनके सहयोग से ये रामलीला कमेटी का जो है उनके दम पे संचालन होता है। दिल्ली से भी मिला जाएगा और उसके तहत मन से उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी भाई धार्मिक आयोजन या धार्मिक क्या चाहिए या सामाजिक जो उत्सव वगैरह होते हैं, ये उन उत्सवों में इस प्रकार की जो पेनल्टी लगाई जा रही है। किंतु डीडीए की जगह पे अगर ईटीपी प्लांट लगाया जाता है और उस प्लांट में ये तो नहीं छोटा मोटा खर्चा आता हो, मतलब उसमें भी कई लाख का खर्चा आएगा और वो खर्चा भी तो कमेटी वहन करेगी। हमारे हिंदू धर्म में रामलीला, दुर्गा पूजा एक बहुत बड़े आयोजन होते हैं। इसमें टीपीसीसी ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो शायद पूरे नहीं हो सकते, ना ही इस वजह से आयोजन पूरा हो पाएगा। अगर रामलीलाओं में आयोजनों में ये प्रतिबंध लगेंगे तो इस तरह से यही है, गवर्नमेंट का ये नियम है कि ये बंद कर दिए जाए अगर रामलीला ना हो। अगर हम हिंदू धर्म का पालन ना करें तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। हिंदू शिक्षा समिति और कई स्कूलों ने मिलकर विद्या मंदिर शंकर नगर में संगीत और नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई स्कूलों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया, जिसके बाद मेधावी छात्रों को इनाम भी दिए गए। उनकी कैटेगरी के हिसाब से आयोजकों और टीचर ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ करिकुलम एक्टिविटीज भी कितनी ज्यादा जरूरी हैं बच्चों के मानसिक विकास के लिए। इसलिए ऐसे कार्यक्रम बच्चों के मानसिक विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। साथ ही कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई जो कि बेहद ही खास रही। ये दिल्ली में 5 विद्यालय चलाती है। इन्होंने आज़ादी का जो 75वां हम महोत्सव मना रहे हैं तो उसमें संगीत महोत्सव करके इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। पहले 5 विद्यालयों के बच्चों का कंपटीशन कराया, नाट्य महोत्सव कराया, संगीत महोत्सव कराया, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा पर और इनके कंपटीशन्स हुए। और आज इन 5 विद्यालयों का जो सेलेक्टेड बच्चे थे उनका कंपटीशन है। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। खेलो इंडिया फिट इंडिया उसके तहत हमने यहाँ कार्यक्रम कराए थे। 100 मीटर की रोड, 200 मीटर की रोड, मिडिल की, हायर सेकेंडरी की। तो जो बच्चे संगीत में और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उन तीनों बच्चों को 5 स्कूलों का आज यहाँ कंपटीशन हो रहा है और उस कंपटीशन के माध्यम से यहाँ कंपटीशन होगा। बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हर बार हिंदू शिक्षा समिति की तरफ से हर साल लगभग 10 बारी मैं आ चुका हूँ, 10 बारी प्रोग्राम होता है कोई ना कोई तो इवेंट्स को लेकर। आज इवेंट्स है कि अब नृत्य की प्रतियोगिता कराना 5 स्कूलों के अंदर।
जो कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भी इन्होंने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा। प्रत्येक विद्यालय में वहाँ के बालकों ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किए और आज पांचों विद्यालय के मिलाकर उन बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे वह प्रतियोगिता के रूप में आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। ये प्रतियोगिता पहले विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई थी। जो विद्यार्थी विद्यालय में जीत कर के आए हैं, आज उनका कंपटीशन स्टेट लेवल पर हो रहा है। ये हिंदू शिक्षा समिति के नाम से 5 विद्यालय जो चलते हैं, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए है। पांचों स्कूलों में अलग अलग जब हमने पहले प्रतियोगिता करी तो प्रत्येक विद्यालय के लगभग 50 से 70 तक विद्यार्थी थे और उनमें से फिर हमने हर कार्यक्रम में 10 से 11 निकाले और अभी 71 विद्यार्थी पांचों स्कूलों के यहाँ पर आए हुए हैं। और बच्चों के लिए विकास के लिए और जो उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है, उससे हमारे के लिए बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे बच्चे ने संगीत में लिया। जिस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके अंदर और ज़्यादा एनर्जी आ गई है पार्टिसिपेट करने के लिए, और मुझे लगता है कि ये पढ़ाई में भी उनको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो इसमें 5 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सभी नवयुग की नवगति नवलयम, ये हमारा गीत है जो समूह गीत है, सब बच्चे मिलके गाएंगे। नाग पंचमी के पावन उपलक्ष्य पर ज्वालानगर में काल सर्प दोष निवारण के लिए एक पूजा की गई, जिसमें 31 परिवारों ने भाग लेकर काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना की, जिस दौरान हवन पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी भाग लिया और रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। कहते हैं काल सर्प दोष अगर किसी के ऊपर लगा हो तो तमाम तरह की बाधाएं जीवन में आती हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष निवारण का सबसे अच्छा समय होता है। वैदिक आचार्यों के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। जी, ये प्रतिवर्ष हमारे यहाँ नाग पंचमी पे काल सर्प दोष निवारण यज्ञ होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष भी कई प्रकार के होते हैं। अनंत काल सर्प दोष होता है जो दिमाग पे अटैक करता है। जो तक्षक काल सर्प दोष होता है वो रोगों से ग्रसित कर देता है। जो घातक काल सर्प दोष होता है वो परिवार में दुश्मनाई बना करके रखता है, क्लेश बना करके रखता है। जो विषधर काल सर्प दोष होता है व्यक्ति को बहुत चिड़चिड़ा बना देता है, कोई भी काम उसके नहीं होने देता है। तो यानी जो काल सर्प दोष होता है जीवन में एक ऐसा अभिशाप होता है, व्यक्ति के उभरने नहीं देता। व्यक्ति मेहनत करता है, 100% लाभ मिलता है उसको 10 या 20%, और जब काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है तो वही काल सर्प दोष की बजाय योग बन जाता है, अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो उसी की शांति के लिए नाग पंचमी पे ये प्रतिवर्ष होता है। पूर्वी दिल्ली के श्रेष्ठ विहार से रविवार शाम 5:30 बजे से एक 83 साल की बुजुर्ग लापता है। उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा, नीले रंग की चप्पल पहनी हुई है। आपको बता दें कि बुजुर्ग की हाइट 5.6 इंच है, शरीर पतला है। बुजुर्ग का नाम राम खिलाड़ी है। वो घरौंदा अपार्टमेंट में रहते हैं। पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। किसी को कहीं पर ये बुजुर्ग मिले तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9810641993 9871211744। कल जो है वो 6 बजे के करीब जो है, जब हम लोग शाम को चाय वगैरह लेते हैं तो तब वो यहाँ से निकले हैं। हमें क्या कुछ कह के निकले थे या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और चाय देते वक्त जो है हम उनको, जनरली वो सिगरेट पीते हैं, तो बाहर सिगरेट पीने के लिए लगा कि भी सिगरेट पीने के लिए गए हैं, तो बाहर देखा तो वहाँ भी नहीं थे। उन्होंने जो कुर्ता जो है ब्लूइश कलर का जो है कुर्ता है, हल्का मतलब लाइट ब्लू, और वाइट कलर का पजामा और ब्लू कलर की उन्होंने जो है हवाई चप्पल पहनी हुई है। हाँ, पुलिस में हम दे चुके हैं, कंप्लेंट भी दे चुके हैं, फ़ोटो वगैरह उन्होंने मांगे थे वो भी दे चुके हैं। तो उनका कहना है कि भी जो हमारा सिस्टम प्रोसीजर है उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।